Hello, dear friends. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. If you like our videos, do share with your friends and do not forget to subscribe the Home Academy YouTube channel. Also, follow us on our Facebook page, Instagram page, and do join our Telegram channel. तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से अंटार्कटिका कंटिनेंट के बारे में। तो वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कंटिनेंट अंटार्कटिका से। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक अंटार्कटिका। तो सबसे पहले इसके साइज के बारे में बात करेंगे। जो हमारा अंटार्कटिका कंटिनेंट है, अगर हम इसका साइज देखेंगे तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट कंटिनेंट होगा। जो हमारे 7 कंटिनेंट है हमारे प्लेनेट अर्थ के, उनमें से जो पांचवा सबसे बड़ा प्लेनेट होगा वो अंटार्कटिका होगा। इसका साइज इतना बड़ा है, जो हम ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट पढ़ चुके हैं तो उस ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट से जो है ऑलमोस्ट ये डबल है। तो कंटिनेंट इज ऑलमोस्ट डबल द साइज ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका के लिए बारे में एक बात याद रखेंगे, यहाँ पर जो है कोई लोकल पॉपुलेशन नहीं रहती। यहाँ पर जो है इंसान जो है नहीं रहते, सिर्फ रिसर्च वर्क के लिए जो है कुछ लोग रहते हैं। तो अंटार्कटिका जो है इज एन आइस कवर्ड कंटिनेंट। तो अगर क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा कंटिनेंट है जो कि आइस से कवर है, तो वह अंटार्कटिका होगा। सराउंडेड बाय द सदर्न ओशन, और इसके आसपास जो है ओशंस मिलेंगे आपको। बात करते हैं रेनफॉल की। रेनफॉल जो है इस कंटिनेंट में अगर एनुअल रेनफॉल देखेंगे तो बहुत कम होगी, तो इसलिए हम इसे ड्राइएस्ट कंटिनेंट भी कहेंगे। तो अंटार्कटिका इज द ड्राइएस्ट कंटिनेंट ऑफ द 7 कंटिनेंट्स। सातों कंटिनेंट्स को अगर देखा जाए, अंटार्कटिका जो होगा वो ड्राइएस्ट होगा। अंटार्कटिका जो है एन आइसी डेजर्ट भी कहा जाता है। हम इसे आइसी डेजर्ट भी कहते हैं क्योंकि इसमें रेनफॉल जो है बहुत कम रहती है। एक डिजर्ट कह सकते हैं, और ये डिजर्ट जो होगा वो आइसी डिजर्ट होगा, मतलब यहाँ का टेम्परेचर जो होगा बहुत ही कम होगा। तो मैक्सिमम टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड समर में जाता है। वो हम इसके क्लाइमेट के बारे में चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं कि इट इज अ सदर्न मोस्ट कंटिनेंट। ठीक है, तो याद रखेंगे सदर्न मोस्ट कंटिनेंट है एंड लाइज एंटायरली विद इन द अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल में जो है पूरा का पूरा कंटिनेंट आता है, जो कि साउथ पोल में स्प्रेड है। डायग्राम हम मैप के थ्रू जो है चीजों को देखेंगे। ये देख लीजिए, ये आपका कंटिनेंट जो है वो साउथ अमेरिका है, यहाँ पर अफ्रीका पड़ेगा, और ये बीच में साउथ पोल में जो है हमारा अंटार्कटिका पड़ेगा। इसके इधर देखेंगे सदर्न ओशन होगा, यहाँ पर भी सदर्न ओशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अंटार्कटिका को फिगर से देख पाएंगे। ठीक है, तो नीचे एक और कंटिनेंट होगा, नीचे ऑस्ट्रेलिया होगा। तो इन 3 कंटिनेंट्स के बीच में आपको ये मिलेगा। तो यहाँ पर जो ये एंगल्स देख रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज यहाँ पर रिसर्च करने गई है, रिसर्च वर्क करती है। तो उस तरीके से एक ट्रीटी भी हुई है अंटार्कटिका के लिए। ठीक है, तो उसमें कौन सी कंट्री जो है वो कितना पोर्शन कवर कर रही है जहां पर वो रिसर्च वर्क कर रही है, तो वो भी आगे चीजें पढ़ेंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पर हम वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, जिसकी वजह से मैं सिर्फ पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अब देखिए, टू द साउथ ऑफ इंडिया, इसकी पोजीशन जो है इंडिया के रिस्पेक्ट अगर हम देखेंगे, इंडिया से जो है टू द साउथ ऑफ इंडिया से साउथ में है, बियॉन्ड द इंडियन ओशन लाइज अ फ्रोजन कंटिनेंट अंटार्कटिका। द नेम मीन्स अपोजिट टू द आर्कटिक। आर्कटिक के पीछे एंट लगा दिया तो ये अंटार्कटिका बन गया। इसका मतलब है अपोजिट टू द आर्कटिक। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय द आइसी वाटर्स ऑफ द सदर्न ओशन। तो पूरी दुनिया से जो है कटा हुआ है, किस वजह से? क्योंकि इसमें जो आइसी वाटर है, इस वजह से जो है पूरी दुनिया से ये अलग है। इसका जो सदर्न पोर्शन है वो उसमें कुछ इंडियन ओशंस का आता है, कुछ अटलांटिक ओशन का आता है, और कुछ पैसिफिक ओशंस का जो है वो पार्ट आएगा। अच्छा, यहाँ पर जो हवाएं चलती है वो काफी तेज चलती है, विंड जो है यहाँ पर बहुत चलती है। ठीक है, तो एक तो विंड भी होती है और मौसम भी ठंडा होता है। तो हम अंटार्कटिका को जो है विंडिएस्ट प्लेस भी कहते हैं। अर्थ पे अगर कोई विंडिएस्ट प्लेस है तो वो अंटार्कटिका होगी। यहाँ पर जो हवाएं चलती है उनकी स्पीड जो है बहुत ज्यादा होती है। 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है, या हम कह सकते हैं 218 माइल्स पर आवर से जो है वो उस स्पीड को मेजर किया गया है। तो अंटार्कटिका जो है वो लीस्ट पॉपुलेटेड कंटिनेंट है। सबसे कम जहां पर कोई रह रहा है तो वो कंटिनेंट कौन सा होगा? अंटार्कटिका होगा।
ठीक है? तो रिसर्चर्स यहाँ पर जो है जाते हैं, रिसर्च करने जो है जाते हैं, लेकिन कोई भी परमानेंट रेज़िडेंट जो है वहाँ का नहीं होगा। देयर आर नो परमानेंट रेज़िडेंट, याद रखेंगे, जो यहाँ पर परमानेंटली रह रहा है। यहाँ पर जो है रिसर्च वर्क के लिए जो है 1000 लोग तो तकरीबन विंटर्स में रहते हैं और 10,000 के आसपास जो है लोग समर में जो रहते हैं। ठीक है? तो अब यहाँ पर जो है टूरिज़्म के लिए जो है कुछ टूरिस्ट जो है वो जाते हैं। ठीक है? तो वो भी जो है आगे देखेंगे, यहाँ पर कुछ प्लेसेस ऐसी है जहाँ पर जो है टूरिज़्म है, या तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, या तो नेबरिंग जो कंट्रीज़ यहाँ पर पड़ रही है, वहाँ से लोग जाया करते हैं। तो 1 साल में तकरीबन जो है 40,000 जो है वो टूरिस्ट जो है वो जाते हैं। याद रख लेंगे इसे भी। तो दीज़ पीपल आर मेनली बेस्ड देयर फॉर 1 ईयर टू लिव एंड वर्क इन रिसर्च स्टेशन। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया ने भी जो है अपने रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में बनाए हैं। एक हमारा दक्षिण गंगा के नाम से है, एक मैत्री के नाम से और एक भारती के नाम से है। उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो रिसर्च स्टेशन आर स्कैटर्ड ऑल अराउंड द कंटिनेंट। पूरे इस कंटिनेंट में जो है वो रिसर्च स्टेशन जो है वो बनाए गए हैं। अच्छा, इस कंटिनेंट को हाईएस्ट कंटिनेंट भी कहा जाता है। आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा कंटिनेंट जो है हाईएस्ट कंटिनेंट है, तो आपका आंसर जो है अंटार्कटिका होना चाहिए। अंटार्कटिका हैज द हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन ऑफ ऑल द कंटिनेंट। मोस्ट ऑफ द कंटिनेंट इज हायर देन 3000 टू 9990 फीट अबव द सी लेवल। तो हाईएस्ट माउंटेन जो अंटार्कटिका में होगा वो माउंट विंसन होगा। माउंट विंसन को याद रखेंगे। माउंट विंसन जो है वो क्या है, हाईएस्ट माउंटेन है अंटार्कटिका में। 16,000 फीट जो है इसकी जो है वो हाइट है, और 4900 मीटर्स हम कह सकते हैं। तो इतना तो आपको क्लियर हो चुका है कि ये हाईएस्ट कंटिनेंट भी हम इसको कहेंगे, और कोल्डेस्ट प्लेस भी जो होगी, अगर हम अर्थ में अपने प्लेनेट की बात करते हैं, तो अंटार्कटिका जो होगी इज द कोल्डेस्ट कंटिनेंट ऑफ अवर प्लेनेट। इट इज लार्जर देन यूरोप। यूरोप से जो है ये बड़ा है। साइज में अगर देखेंगे कितना बड़ा है, ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा कंटिनेंट, उससे भी जो है 2 गुना है। यहाँ पर कोस्टल प्लेन्स जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। देयर आर नो कोस्टल प्लेन्स, ये याद रखेंगे। यहाँ पर आपको माउंटेन रेंजेस तो मिलेगी, पीक्स भी मिलेंगी, रिफ्ट वैलीज भी मिलेगी और वॉल्केनोज भी मिलेंगे। ये आप जो है याद रखेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पर मिलेगी। अच्छा, इसको हम अंटार्कटिका को हम व्हाइट कंटिनेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं व्हाइट कंटिनेंट? क्योंकि ये एक ऐसा एक लौता प्लेनेट है सातों प्लेनेट्स में से, जो परमानेंटली आइस से जो है और सिनो से जो है वो कवर रहता है, जिस वजह से हम इसे व्हाइट कंटिनेंट भी कहते हैं। कहीं कहीं जो है आइस कैप जो है वो 4000 मीटर्स डीप तक जो है यहाँ पर मिलते हैं। और दो माउंटेन्स रेंजेस के बीच में जो है जो भी प्लेस होगी, जो वैलीज होगी, वो ड्राई होगी, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल कम होगी। विंड यहाँ पर चलती है तो विंडी कह सकते हैं आप। फ्रोजन होगी, आइस हर वक्त रहती है। एंड बैरन होगी। एंड स्टेंचली उन्हें हम क्या कहते हैं, ओएसिस कहते हैं। तो याद रखेंगे, ओएसिस जो है यहाँ पर उन वैलीज को कहा जाता है जो माउंटेन्स में मिलेगी। देखिए, अगर आपने होम एकेडमी के यूट्यूब चैनल को जो है वो ज्वाइन नहीं किया है, तो ज़रूर जो है होम एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए। ठीक है? और साथ में हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़िए। वेबसाइट पे जो है विजिट कीजिए www.homeacademy.in नोट्स वगैरह के लिए। बात करेंगे अब यहाँ पर इसके एक्सप्लोरर कौन थे जिन्होंने जो है इस कंटिनेंट को जो है पहली बार क्रॉस किया था। आप जानते हैं जेम्स कुक का नाम? जेम्स कुक हम ऑस्ट्रेलिया में भी पढ़े थे कि वही एक्सप्लोरर थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को सबसे पहले जो है ढूंढा था। और यहाँ पर ब्रिटिश एक्सप्लोरर जेम्स कुक ही है जो कि सबसे पहले जो है क्रॉस किया था अंटार्कटिक सर्कल को। अंटार्कटिक सर्कल को क्रॉस करने वाले वो कौन से एक्सप्लोरर थे? जेम्स कुक थे, इनका नाम नहीं भूलेंगे। ठीक है? और इन्होंने 1773 में जो है इसे क्रॉस किया था। फिर आप जानते हैं कि साउथ पोल को किसने जो है वो क्रॉस किया था, और जो है रॉल्ड अमंडसन जो है, इनका नाम आप जानते होंगे, क्योंकि जब भी आप फर्स्ट इन द वर्ल्ड पढ़ते हैं पूरी दुनिया में, वो जो फर्स्ट इन द वर्ल्ड मैन की कैटेगरी, विमेन की कैटेगरी पढ़ते हैं, तो उसमें आप जो है ये जरूर पढ़ते हैं कि वो कौन सा पहला पर्सन था जिसने साउथ पोल को क्रॉस किया था। तो वहां पर आप रॉल्ड जो है अमंडसन का नाम जरूर पढ़ते हैं। तो ये एक नॉर्वे के जो है एक्सप्लोरर थे, जो कि पहली बार जो है इन्होंने क्रॉस किया था साउथ पोल को 1911 में। और आप जानते हैं साउथ पोल में ही जो है हमारा अंटार्कटिका पड़ता है। फिर ब्रिटिश के जो है एक्सप्लोरर थे जिनका नाम जो था अर्नेस्ट शेकल्टन थे। ठीक है? दे अंडरटुक 3 अंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन एंड वाज द फर्स्ट टू क्रॉस द साउथ जॉर्जिया इन अंटार्कटिका इन 1916। ये भी याद रखेंगे।
अच्छा, अब आप एनवायरनमेंट में ओज़ोन के बारे में पढ़ते हैं, ओज़ोन डिप्लेशंस के बारे में ज़रूर पढ़ते हैं और आप जानते हैं कि 1985 में जो है साइंटिस्ट जो थे उन्होंने डिस्क्राइब किया था ह्यूज ओज़ोन होल। और वो होल जो था, ओज़ोन का जो होल था, वो कहाँ पर देखा गया था? एटमॉस्फेयर में ओवर द अंटार्कटिका। तो इसी अंटार्कटिका के ऊपर जो है वो ओज़ोन होल जो है देखा गया है। तो अंटार्कटिका जो है बेसिकली जो है हमारी दुनिया का जो है, हमारे इस प्लेनेट की अगर हम बात करते हैं, पूरी दुनिया का जो है 90% जो है वर्ल्ड की जो आइस है वो यहाँ पर मिलेगी। और 90% जो हमारा प्लेनेट में जो फ्रेश वाटर है वो भी इसी अंटार्कटिका में मिलेगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो है, फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज जो है बहुत मिलेंगे आपको। इन टर्म्स ऑफ अगर हम फिशेस की बात करेंगे, जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो सारे जो है यहाँ पर मिलेंगे आपको, क्योंकि देखिए आगे हम पढ़ते हैं उसके बारे में भी। तो यहाँ पर जो है, जो कहा जाता है कि ऐसे रिसोर्सेज जो है बहुत मिलेंगे यहाँ पर। उसके लिए एक अंटार्कटिक जो है वो ट्रीटी की गई है कि हम उन रिसोर्सेज को नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ अपना रिसर्च वर्क करेंगे। हम यहाँ पर जो है कोई भी मिलिट्री जो है वो एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे। तो एक पीस ट्रीटी भी हम कह सकते हैं। तो जिसको जो फेमस अंटार्कटिक ट्रीटी जो है ये कब साइन की गई है और कहाँ पर याद साइन की गई है? ये वाशिंगटन में 1 दिसंबर 1959 में साइन की गई है। तो याद रखेंगे अंटार्कटिका की जो ट्रीटी साइन की गई थी, जो शुरू में जो थे सिर्फ 12 कंट्रीज यहाँ पर थी, और आज जो है 54 कंट्रीज जो है इस ट्रीटी को साइन कर चुकी है, जिसमें से इंडिया भी जो है एक है। तो अंटार्कटिका ट्रीटी जो साइन की गई थी वाशिंगटन में ऑन 1 दिसंबर 1959 में। तो 12 नेशन थे। अब वो क्वेश्चन कौन कौन से जो नेशन थे आप देखेंगे, इसके पास के नेशन जैसे कि अर्जेंटीना होगा, फिर ऑस्ट्रेलिया होगा, आप देखेंगे उसके बाद बेल्जियम होगा, फिर चाइल होगा, फ्रांस होगा, जापान होगा, न्यूजीलैंड होगा, फिर नॉर्वे होगा, साउथ अफ्रीका जो है होगा, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट और यूएसएसआर थे। तो ये जो थे, इन्होंने जो है ये ट्रीटी साइन की गई थी कि हम यहाँ पर जो है सिर्फ रिसर्च वर्क जो है वो करेंगे, ठीक है, एक्सक्लूसिवली जो है फॉर पीसफुल पर्पस के लिए, कि यहाँ पर मिलिट्री एक्टिविटीज हम नहीं करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री बेसिस या वेपन्स टेस्टिंग यहाँ पर नहीं करेंगे, कि हम यहाँ पर किसी भी न्यूक्लियर कोई जो है कोई भी टेस्ट नहीं करेंगे, कोई मिसाइल का टेस्ट नहीं करेंगे। ये सारी चीजें यहाँ पर रोकी गई थी, सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए जो है, रिसर्च वर्क के लिए जो है यहाँ पर काम करेंगे, क्योंकि ये कंटिनेंट जो है परमानेंट यहाँ के कोई भी रेजिडेंट नहीं है। जो भी कंट्री से दूसरे कंटिनेंट से जा रहे हैं यहाँ पर रिसर्च वर्क के लिए जो है वो जाएंगे। इसकी कंजर्वेशन के लिए भी जो है बात की गई थी, कैसे हम कैसे कंजर्व करेंगे, वो भी अब एक पढ़ेंगे। तो अंटार्कटिक का जो ट्रेटी है रिमेन्स ओनली एग्जांपल ऑफ अ सिंगल ट्रेटी दैट गवर्न्स अ होल कंटिनेंट। तो ये एक सिलौती ट्रेटी ऐसी है, ठीक है, तो जहां पर हमने बात की है कि गवर्न करेंगे हम पूरे कंटिनेंट को। इससे ऐसी ट्रेटी जो है और कोई नहीं है अभी तक, जो कि पूरे कंटिनेंट से रिलेटेड है। तो वैसे तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड ट्रीटीज होती है या बाकी चीजों से, लेकिन यहाँ पर पूरे कंटिनेंट को गवर्न करने के लिए कोई भी ट्रीटी नहीं है। तो एक लौती ट्रीटी है अंटार्कटिका ट्रीटी, जिसमें ये बात की गई है। इट इज ऑल्सो द फाउंडेशन ऑफ अ रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ कंटिनेंट विदाउट अ परमानेंट पॉपुलेशन, आप जानते हैं। अच्छा, करंटली अगर हम देखेंगे 54 जो है वो कंट्रीज जो है इसकी मेंबर बन चुकी है, और इंडिया जो मेंबर बना है इस ट्रीटी का 1983 में बना है। बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अभी जो है इसका जो है अर्जेंटीना के ब्यूनोस एरीज में जो इसका है हेडक्वार्टर है। अब इसके क्या प्रोविजंस थे, मेजर प्रोविजंस के बारे में अगर हम बात करते हैं, पहला तो ये था कि हम जो है यहाँ पर प्रमोट करेंगे फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, कि आपको आज़ादी है, यहाँ पर आप साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं। कंट्रीज कैन यूज कॉन्टिनेंट ओनली फॉर पीसफुल पर्पस, सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए इस कंटिनेंट का आप इस्तेमाल करेंगे। प्रोहिबिट यहाँ पर कर दिया है कि कोई भी मिलिट्री एक्टिविटीज नहीं करेंगे आप यहाँ पर, आप कोई भी यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे, या आप अपने जो डिस्पोजल होता है रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है इस कंटिनेंट में नहीं डालेंगे। न्यूट्रलाइजिंग जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी की बात की गई है। उसके अलावा जो है कि कोई भी इसमें क्लेम नहीं करेगा इससे, ठीक है, ये सारी बातें की गई है। इट पुट अ फ्रीज ऑफ ऑन एनी डिस्प्यूट बिटवीन द कैलेमिटीज ओवर दियर टेरिटोरियल्स ऑन द कंटिनेंट, तो कोई भी इस पे जो है इस मतलब को क्लेम नहीं करेगा, ऐसी बातें की गई है। और उसके अलावा जो मेजर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स किए गए हैं ऑफ द ट्रेटी सिस्टम, उसमें क्या क्या हमारा आता है, देखिए 1959 में जो है अंटार्कटिका ट्रेटी जो है की गई, ये आप जानते हैं 59 में। फिर हमने जो है इसकी कंजर्वेशन की बात कही, कन्वेंशन हुई फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक सील्स 1972 में, डेट्स याद रखेंगे
1980 में कन्वेंशन की गई ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मैरीन लिविंग रिसोर्सेज की जो है कंजर्वेशन की बात की। 1991 की बात करेंगे, प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू द अंटार्कटिका ट्रीटी, इसकी बात की गई। आप जानते हैं कि इंडिया ने भी यहाँ पर जो है वो अंटार्कटिक प्रोग्राम जो है चलाए थे, जहाँ जिसकी वजह से इंडिया ने यहाँ पर दक्षिण गंगा अपना एक रिसर्च जो है वो बेस स्टेशन बनाया है। उसके अलावा कुछ और भी स्टेशन जो है बनाए गए हैं। अब ये स्टेशन है इंडिया अंटार्कटिक प्रोग्राम है, जिसमें दक्षिण गंगा, मैत्री, भारती और कुछ और फैक्ट्स है, ये भी हम बात करेंगे। आप जानते हैं कि अंटार्कटिका का मौसम भी जो है वो कैसा है। यहाँ पर जो है कंटिन्यूअस जो है वो नाइट रहती है 3 सालों के लिए, जो कि पोलर रीजन में है। तो ऐसी बातें जो है हम अगले पार्ट में जो है वो ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो नोट्स अभी इनकम्प्लीट है, अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी इसमें मेरे को ऐड करने हैं, तो वो बाकी बातें जो है वो अगली पार्ट में होंगे। होपफुली आपने जो है इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप ज़रूर जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी जो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन्हें जो है वो फॉलो कीजिए और फीडबैक जो है देना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।